हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ आर्या और मैं आप सबका वेलकम करता हूं अपने इस चैनल पे तक्षशिला एजुकेशन पे। जैसे कि आप देख सकते हो कि सर्कुलर आ चुका है, यानी 10th और 12th दोनों के ही डेट शीट को रिलीज़ कर दिया है सीबीएसई ने। ये सर्कुलर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ये सर्कुलर सीबीएसई के द्वारा ही दिया गया है, इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करके नहीं लेके आया हूँ आपके सामने। एग्जैक्ट जैसे सीबीएसई ने रिप्रेजेंट किया है वही चीज़ मैं लेके आया हूँ। आइए एक बार क्विकली बात करते हैं इसके डेट्स के ऊपर कि 10th के कौन कौन से पेपर कब कब हैं और 12th के कौन से पेपर कब कब हैं। ठीक है, और अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो नीचे लिंक है, उसमें से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। आइए फटाफट नज़र डालते हैं। जैसे पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, ये 10th का पहले दे रखा है, पेपर स्टार्ट हो रहे हैं आपके 15th ऑफ फेब से। 15th फेब में आपके पेंटिंग्स वगैरह के पेपर हैं। ठीक है ना, उसके बाद 16th फेब की बात करें तो ये सारे मिसलिनियस सब्जेक्ट्स हैं जो कि ज़्यादातर बच्चे नहीं लेते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनिंग ये होते हैं कई बच्चों के पास, डेटा साइंस ये होता है। तो आप देख लीजिए 16th फेब को आपको ये सारे पेपर्स हैं। ठीक है, जो मेन पेपर से स्टार्ट होंगे वो आगे चल के 17th फेब को आप देख सकते हो हिंदुस्तानी म्यूजिक, और ये म्यूजिक जो बुक कीपिंग, अच्छा, एलिमेंट ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ये भी पेपर है जो कि दिया गया है 10th में। उसके बाद लैंग्वेजेस का पेपर आ जाएगा आपके 20 फेब को। लैंग्वेजेस हैं जर्मन, रशियन, फ्रेंच, पर्शियन। अगर आप किसी लैंग्वेज को ऑप्ट करते हो तो आपको 20 फेब को आपको ये पेपर देना होगा। आपको जहां जहां पे इंपॉर्टेंट लग रहा है आप वहां वहां पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, 24 फेब की अगर हम बात करते हैं तो फिर से रीजनल लैंग्वेज की पेपर हैं यहाँ पे। बंगाली, तेलुगु, तमिल, मराठी, गुजराती, मणिपुरी, ये सारे रीजनल लैंग्वेज जो कि अलग अलग स्टेट्स गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती हैं, वो सारे पेपर होने वाले हैं। देन आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर ये है 27 फेब को। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी दिक्कतें होंगी क्योंकि यहाँ से मेन पेपर स्टार्ट होता है। देन उसके बाद 1 मार्च को फिर से कुछ रीजनल पेपर हैं। पंजाबी, सिंधी, मलयालम, ये सभी रीजनल लैंग्वेज के पेपर्स हैं। सेकेंड और फेब की बात करते हैं। सेकेंड फेब में अगेन कुछ मिसलीनियस सब्जेक्ट ही हैं। आप अपने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को मैच कर लें। 4th फेब को, यानी 4th फेब सैटरडे के दिन आपका है साइंस का पेपर। अब ये सभी के पास होता है और साइंस एक अच्छा सब्जेक्ट है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको मेहनत करना पड़ सकता है 4 मार्च को। होपफुली आप लोगों का प्रिपरेशन हो गया होगा, जिनकी नहीं हुई है पेसअप कर दीजिए, क्योंकि अब नहीं किया आपने तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, देन उसके बाद बात करते हैं हमारे पास 6 मार्च को होम साइंस बहुत सारे बच्चे लेते हैं, ऑप्ट करते हैं। 9 मार्च को एलिमेंट ऑफ बिजनेस। 11 फेब को संस्कृत। संस्कृत भी एक अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत सारे बच्चे इसको ऑप्ट करते हैं। देन 13 मार्च को कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 15 मार्च को सोशल साइंस। एंड देन 17 मार्च को सॉरी, हिंदी कोड ए, कोड बी। ठीक है, हिंदी के पेपर होने वाला है आपको, और ये तो आई थिंक मैंडेटरी है कि सभी को देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 21 मार्च को, जिस दिन आपका लास्ट पेपर होगा। उस दिन है आपके मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के लिए आपको टाइम दिया गया है। ठीक है, अब जैसे हिंदी से लेके मैथमेटिक्स की बात करें तो 4 दिन का टाइम है आपके पास। अच्छा होगा कि आप पेपर से पहले ही तैयारी कर लीजिए। कुल मिला के आपके पास 1 महीना है अभी, जिसमें आप ढंग से प्रिपरेशन कर सकते हैं, 1 से 1.5 महीना, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट डेज भी आएंगे जिसमें कि आपका पेपर अफेक्ट करेगा, पढ़ाई अफेक्ट करेगा आपका। तो इसी के लिए 1 महीना 10 दिन है, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, हो जाएगा। ये था 10th का। अब बात करते हैं 12th के। 12th के ज़्यादा बच्चे अभी एक्साइटेड हैं देखने के लिए। 15 फेब से इनका भी पेपर स्टार्ट हो रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि ऐड किया गया था कुछ साल पहले ही। उसका सबसे पहला पेपर है 15 फेब को। ठीक है, 14 फेब के बाद आपको 15 फेब से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो पढ़ाई में लगना है। ठीक है, 16 फेब की बात करते हैं। 16 फेब को आप देख सकते हो बायोटेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, ये सारे पेपर से मिसलेनियस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है बहुत सारे बच्चे ये सब चीज़ ऑप्ट करते हैं। बहुत फ्यू कुछ बच्चे होते हैं जो ये चीज़ों को ऑप्ट करते हैं, जिनका ये स्पेशल फील्ड है। तो ये अगेन मिसलेनियस रहेगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ना। उसके बाद बात करते हैं 17 और फेब को है आपके डांस फॉर्म्स के क्लासेस हैं। आप देख सकते हो हर एक स्टेट के डांस फॉर्म्स हैं। कई बच्चे डांस फॉर्म बैंकिंग एंड हॉर्टिकल्चर्स को अपनाते हैं, जिनको एग्रीकल्चर में जाना है। ठीक है, बैंकिंग जिनको फिनांस में जाना है, और अलग अलग डांस फॉर्म्स के हैं। तो अगेन जो भी डांस फॉर्म कर रहे हैं उनके 17 फेब को इम्पॉर्टेंट पेपर होने वाला है।
20 फेब की बात करते हैं तो हिंदी का पेपर है आपका, ठीक है। 20 फेब को हिंदी का पेपर। हिंदी अगेन बहुत बच्चे ऑप्ट करते हैं, बहुत ऑप्ट नहीं करते हैं। एवरेज ऑलमोस्ट 50-50 का रहता है। तो जिन्होंने भी हिंदी ऑप्ट किया है, 20 फेब को आपका पेपर होने वाला है, ध्यान से। 21 फेब यानी कि सॉरी, जिनका भी 20 फेब को है उसके 21 फेब बिना गैप के साथ आपके पास फूड प्रोडक्शन और डिज़ाइन, डेटा साइंस, इन सब के ऊपर आपका पेपर होने वाला है। 22 फेब की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट पेपर नहीं है, इजी पेपर्स हैं, मिसलेनियस पेपर हैं, ठीक है। मिसलेनियस पेपर के ऊपर आपका होने वाला है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग आई थिंक कम बच्चों का होता है, ठीक है। फिर 24 फेब की बात करते हैं तो इंग्लिश, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मेन कोर सब्जेक्ट है, आप लोगों का ज़रूर होने वाला है इंग्लिश, तो उसको ध्यान दीजिएगा। फिर 25 फेब की बात करते हैं तो रशियन एक लैंग्वेज है, ब्यूटी, वेलनेस एंड मार्केटिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट ओके ओके, बहुत सारे बच्चे रशियन को ऑप्ट करते हैं, ठीक है, मार्केटिंग को ऑप्ट करते हैं। आपका पेपर अब थोड़ा थोड़ा और डिफिकल्ट पेपर, टफ पेपर शुरू होगा 27 फेब से। 27 फेब को अगेन कुछ मिसलीनियस सब्जेक्ट्स हैं। 28 को केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री साइंस का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, तो जिन बच्चों ने साइंस ले रखा है उनके लिए केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है, जो कि 28 फेब को होने वाला है। फिर 28 के बाद 29-30 आपके पास लीव है, फिर 1 से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, 28 फरवरी है, सॉरी, आपके पास कोई भी डन नहीं है, ठीक है। उसका सीधे 1 मार्च से आपका फिर से पेपर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बंगाली का पेपर है, फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट का पेपर है, ठीक है। मेडिकल डायग्नोस्टिक और ये जो टेक्सटाइल डिजाइनिंग ये सब बच्चे करते हैं उनका पेपर है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्यों बोला बीच में गैप नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं, आपका 2 मार्च को ज्योग्राफी का पेपर है, 3 मार्च को योगा का पेपर है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 4 मार्च को आपको हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल्स का पेपर है। 6 को फिजिक्स का पेपर है, फिजिक्स का पेपर बहुत बच्चों को डराता है, तो इसका प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए ना। उसके बाद लीगल स्टडीज का पेपर है आपके 9 मार्च को, 9 मार्च को लीगल स्टडीज है। देन आपके पास आता है 10 मार्च। 10 मार्च को सारे ही जितने भी लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज हैं, इन सभी का पेपर इकट्ठे होने वाला है। जो जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश लेते हैं या फिर तमिल, सिंधी, ये सब जो लोकल स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है पेपर, वो सारे भी आपके जितने भी रीजनल लैंग्वेज के पेपर हैं, सारे ही लैंग्वेज के पेपर इसी 10 मार्च को होने वाले हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कहीं भी रोक के। नाउ सैटरडे 11 मार्च की बात करें तो आपका मैथमेटिक्स का पेपर है। अब ये भी एक कोर सब्जेक्ट है, तो ध्यान से देख लीजिए डेट, 11 मार्च लिख लीजिए कि 11 मार्च को मैथमेटिक्स का है, उससे पहले आपको इसको खत्म करना पड़ेगा। 13 मार्च की बात करते हैं तो फिजिकल एजुकेशन है, बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा मैथ के बाद फिजिकल एजुकेशन के लिए, तो थोड़ा सा अपनी फिजिक को भी ठीक रखें, रनिंग वनिंग कर ले क्योंकि रनिंग करवाया जाता है इसके अंदर। देन उसके बाद 14 मार्च को बात करें तो फैशन स्टडीज, ये तो कुछ ही बच्चों का होगा, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी 16 मार्च को बायोलॉजी है, बायोलॉजी भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। देन आ जाता है मेरा सब्जेक्ट जो कि है इकोनॉमिक्स। 17 मार्च को इकोनॉमिक्स का पेपर है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का अच्छे से तैयारी कीजिए, अगर आपकी तैयारी में कोई दिक्कत है तो आप कंसर्न पर्सन से मतलब कमेंट में लिख सकते हो, आपको पूरा का पूरा कोर्स, बुक, सभी चीज़ें मिल सकती है इकोनॉमिक्स की हमारी तरफ से, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं सैटरडे को, यानी कि 18 मार्च को पेंटिंग, ग्राफिक, स्कल्पचर्स, इन सब का पेपर है, अगेन मिसलेनियस रहेगा। 20 मार्च को पॉलिटिकल साइंस का है। फिर 21 मार्च को आपको नेशनल क्रेडिट कॉर्प, एनसीसी और आईटी का पेपर है, ठीक है। टूरिज्म बहुत सारे बच्चे करते हैं, ठीक है, उनका है सेल्समैनशिप। ये सब बहुत कम बच्चे हैं, यानी कि 5-6% बच्चे ये सब चीज़ ऑप्ट करते हैं, तो उनका पेपर 22 मार्च को है, अपना देखते जाइएगा आपका क्या ज़रूरी है। जन आ जाते हैं कोर पे, 25 मार्च को बिजनेस स्टडीज़ का पेपर है, जो कि कॉमर्स के लिए एक कोर सब्जेक्ट होता है, ठीक है। वेब एप्लीकेशन कम बच्चे हैं। अगेन हिस्ट्री, जो आर्ट्स लिए हैं उनके लिए हिस्ट्री कोर सब्जेक्ट रहता है। 29 मार्च को उनका पेपर है। फिर 31 मार्च को अकाउंटेंसी, यानी कि कॉमर्स सेक्शन का एक कोर सब्जेक्ट, कॉमर्स का एक कोर सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, उसका पेपर है। देन 1 अप्रैल को होम साइंस, 3 अप्रैल को सोशियोलॉजी, इसका पेपर है आपको।
देन हम बात करते हैं 4 अप्रैल को उर्दू, संस्कृत, ये सारे फिर से मिसलेनियस बीच में आ गए। बीच बीच में मिसलेनियस इसीलिए दिए जा रहे हैं या फिर स्टार्टिंग में, ताकि बच्चों को प्रिपरेशन का टाइम मिल सके, ठीक है। और 5 अप्रैल को फाइनली आपका पेपर खत्म हो जाएगा और उसके बाद आप हो जाओगे तैयार सीबीएसई के मार्किंग स्कीम को देखने के लिए कि आपने साल भर में कितना मेहनत किया है। और मेरा सिंपल सा कुछ गाइडलाइंस है आपके लिए, अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो बेस्ट रहेगा। अभी से आपने जितना भी पढ़ा है, ठीक है, ट्राई टू वाइंड अप ऑल द सिलेबस, जितना भी सिलेबस रह गया है, जितना भी सिलेबस रह गया उसको 100% खत्म कीजिए, ठीक है। 100% खत्म कीजिए, यानी कि कोई भी चैप्टर छूटना नहीं चाहिए। लग जाइए खत्म करने पे। अगर किसी का रह गया है, बहुतों का तो खत्म हो चुका होगा, जिसने लेट शुरू किया उनका रह गया होगा, तो आप इसको 100% खत्म कीजिए, ठीक है। खत्म करने के साथ चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। शॉर्ट नोट्स यानी कि किसी चैप्टर को आपने पढ़ा है तो उसको शॉर्ट में लिखने की कोशिश कीजिए। शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसको शॉर्ट नोट से रिवीजन कीजिए। अगर आप हर बारी रिवीजन के लिए बुक खोलोगे या फिर टीचर्स के दिए हुए बड़े बड़े नोट्स खोलोगे तो कभी भी आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। शॉर्ट नोट्स मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने 5 पेज का एक चैप्टर पढ़ा, लेट्स सपोज, तो आप उसको सिर्फ और सिर्फ हाफ पेज में पूरे चैप्टर को रिप्रेजेंट कर दो कीवर्ड्स में, ठीक है। और जब आप कीवर्ड्स पढ़ रहे होगे तो पूरा चैप्टर आपके सामने फ्लैशबैक की तरह चलना चाहिए। ये अगर आप कर पाते हो, अगर आपको समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं, अगर आप कर पाते हो तो बेस्ट एंड बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी। एंड लास्ट 5 ईयर के सीबीएसई के क्वेश्चन जरूर करके जाएं। लास्ट 5 ईयर सीबीएसई क्वेश्चन करके जरूर जाएं। मैं भी आपको इस चैनल के माध्यम से और भी इकोनॉमिक्स के बहुत सारे मतलब पूरे ही मैक्रो का और पूरे ही इंडियन की सॉल्यूशंस देने की कोशिश करूंगा। जितना हमारी तरफ से सपोर्ट हो पाएगा हम भी करेंगे। और आप लोग लग जाइए, अच्छा पेपर कीजिएगा तभी, क्योंकि सीबीएसई पूरे मूड में है पेपर लेने के। कोविड आ रहा है, कई बच्चे अगर इस ख्याल में हैं कि सर पेपर नहीं होगा तो आपका ख्याल और सपना और मार्क्स तीनों ही टूटने वाला है। तो प्लीज इन सब ख्याल में ना रहें। पेपर होगा, डेफिनेटली होगा। सीबीएसई रिजिड है इस बारी, तो वो लेके मानेगा, ठीक है। लग जाइए प्रिपरेशन में। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप कि आप सबका अच्छा मार्क्स जाए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।